द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज रात को अमेरिकी मार्केट्स में कुछ तांडव हुआ है, जिसको तांडव कहना पड़ेगा। जो कोरोना काल के टाइम पर जो गिरावट की गति थी ना, कोरोना के प्रारंभ में, मतलब मार्च में ही थी शायद, मार्च 2020 में जो गति थी गिरने की, वो गति कुछ दिखाई दे रहा था। हालांकि ऐसे कोई हालात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। केवल मात्र आईआईपी के डाटा कमज़ोर आए हैं और एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की संख्या बढ़ी है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो हर सिचुएशन को एनकैश करने की कोशिश करते हैं, जिनको मुद्रा दास कहा जा सकता है। और बट नेचुरल है भाई, क्यों नहीं करेंगे। खुली आर्थिक व्यवस्थाएं है, ओपन इकोनॉमी है, और जो कानून कायदे हैं उसके हिसाब से वो ठीक है, वैलिड है, बेच सकते हैं माल को एफएनओ के अंदर बेच करके। तो वो जो बेचेंगे प्रेशर डालेंगे कि किसी भी भाव लो, शेयर अपने आप टूट जाए। करीब 900 पॉइंट डाउ जोन्स टूट गया था, जो 650 पॉइंट रह गया है, और नेस्डैक भी 450 पॉइंट टूट गया है। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एनवीडिया, ये सब शेयर धराशायी है, और 3-4 दिन से चल रहा है, 3-4 सेशन से चल रहा था। सारा झगड़ा ये है कि इकोनॉमी में, अमेरिकन इकोनॉमी में डिप्रेशन के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स, जो डाटा आए हैं, उसके हिसाब से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जो जेरेम पावेल साहब चाहते थे, वो उनकी हार्दिक इच्छा पूरी हो रही है। वो चाहते यही थे कि अमेरिकन इकोनॉमी एक बार तो बर्बाद हो। कहते थे गिरावट आएगी, मंदी आए इकोनॉमी जब मैं रेट घटाऊंगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, सारी सूचनाएं थी। आज के 5 दिन पहले तो मीटिंग खत्म हुई आरबीआई की, एमपीसी की, वहाँ की फेड बैंक की मीटिंग, एमपीसी की मीटिंग आज के 5 दिन पहले खत्म हुई। सारे डेटाज उनके पास थे आरबीआई का चेयरमैन होने के नाते। उसी वक्त शुरुआत तो करते ब्याज घटाने की है। आप ये सोचिए, उनको खुद को सोचना चाहिए कि 9% इन्फ्लेशन जब था वो 5.5% ब्याज रेट थी, और आज 3% इन्फ्लेशन पर भी आप 5.5% ब्याज रेट रखते हो। क्या चाहते हो? खुलेआम कहना कि मैं तो अमेरिकी इकोनॉमी में मंदी आएगी जब घटाऊंगा, क्या बात है। हाउ मच पीपल विल बिकम अनएम्प्लॉयड, हाउ मैनी इंडस्ट्री विल बी स्पॉइल्ड, हाउ मच बिजनेस विल बी स्पॉइल्ड। अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिका का जो रेवेन्यू है वो घट जाएगा। कॉन्सिक्वेंट अपॉन अमेरिकी गवर्नमेंट पर भी आर्थिक विषमता आएगी। क्या क्या है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखो तो सही। हाउ मैनी पीपल्स विल डाई ड्यू टू योर बैड पॉलिसीज। खैर, एनीवे, हम क्या कर सकते हैं, हम तो खाली कह सकते हैं, और हम समझ सकते हैं। और उस कारण से, अमेरिकन पोजीशन के कारण थोड़ा बहुत इफेक्ट इंडिया में भी आ सकता है। कुछ एक इफेक्ट ये डर है कि भाई ये वर्ल्ड वार वगैरह नहीं हो जाए ईरान की, और ये जो इजराइल की है। हालांकि ईरान की अमेरिका ने पहले इंतजाम कर दिया, 12 युद्धपोत तैनात कर दिए वहाँ। तो उसको मालूम है ईरान को कि तेरा क्या असर होगा। इराक की जो स्थिति थी, और अफ़गानिस्तान की भी जो स्थिति अमेरिका ने की थी, और जो ये जो मिडल ईस्ट के बड़े बड़े जो आतंकवादी थे, चाहे वो बिन लादेन हो, चाहे मुल्ला उमर हो, चाहे बगदादी हो, उनका क्या हाल किया अमेरिका ने। उनको मालूम है ईरान को। सब बातें कहना और बोलना तो आसान है। तो खैर, ये भी बात ये रही। अब आज का मेरा जो मुख्य विषय, मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ इसलिए कि आप घबराएं नहीं बाजार की मंदी से। अगर मैं कहता यही था आपको शुरू से ही कि भाई ये जो कच्चे शेयर है, जिनको मैं कच्चे कलवे कहता हूँ, इनमें थोड़ा प्रॉफिट बुक करो, अच्छे शेयरों में प्रॉफिट कन्वर्ट करो, अपने कैपिटल को सेव करो, और आगे का रास्ता साफ करो, और अपने बुनियाद को मजबूत करो। मैं सिर्फ कहता यही था मैं। वरना मेरे को क्या आनंद आएगा कि आपका रेल विकास निगम 500-600 रुपये में बिक जाए। मैं तो आपके लिए कहता हूँ, मेरा तो कोई कमीशन मिलना नहीं था। आई एम नॉट ए ब्रोकर, और आई एम नॉट ए मैन ऑफ द कंपनी, और आई एम नॉट ए मैन ऑफ द ब्रोकर। मेरा कोई मतलब नहीं था।
मेरा जो अनुभव है वो ये कह रहा है कि जो लोग कच्चे शेयरों में मैंने कल वो बताए थे, सफारी का बताया, इंडिया मार्ट इंटरवेस्ट बताया, वो कच्चे शेयर नहीं है। एप्पल इंडिया कच्चा शेयर नहीं है। ये गिरेगा 20% गिरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन रेल विकास निगम गिरेगा ना, वो सीधा 70% गिरेगा वो। और 70 सर्किट लगे जाते हैं, कोई लिवाड़ ही नहीं मिलेगा। कई ये सोचते हैं साहब गिरने लगेगा जब बेच लेंगे, वो सर्किट लग रहा है, बेच लो, कैसे बेचते हो। तो खैर, जो भी जिसकी मर्जी आए करे, फ्री इकोनॉमी है, फ्री है, हर आदमी का खुद का शेयर है, खुद का पैसा है, जो भी चाहे करे। हमारा काम तो आप लोगों को समझाना है, बताना है, हमारे अनुभव और योग्यता, जो हमारी स्टडीज़ हैं, जो अनुभव का और स्टडीज़ का जहाँ बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, एक अनुभव भी एक इतना लंबा अनुभव, तो उसकी राय मुश्किल से ही गलत निकलती। तो खैर एनीवे, अब हम आज का जो चैप्टर है हमारा वो ये होगा कि जो बड़े इन्वेस्टर जैसे आर के दमानी साहब हैं, राकेश झुंझुनवाला साहब हैं, और जो उनके से नेक्स्ट लेवल के जो इन्वेस्टर जैसे मुकुल अग्रवाल अभी प्रकट हुए हैं कुछ टाइम पहले ही, उनकी भी 5,000 करोड़ की होल्डिंग है आज, कम से कम। आर के जी साहब की 1 लाख करोड़ की होल्डिंग है। दमानी साहब की माली हालत 2 लाख करोड़ के आसपास हो गई है। जो तो डीमार्ट हुई है वो वैसे भी कमाया उन्होंने बहुत है। और आर के जी साहब ये कहा करते थे, दमानी साहब मेरे गुरु हैं। और भी केडिया जी हैं, विजय केडिया जी हैं, और कई हैं मतलब इस समय। तो मैं ये कहता हूँ कि वो शेयर सेलेक्ट, उन पर आरोप तो लगाते हैं, लोग आरोप लगाते हैं, और आरोप ये है कि साहब वो मैनेजमेंट से मिले रहते हैं, लेकिन मैं इस बात को सही नहीं मानता। कुछ सही हो सकती है, 100% सही नहीं। भाई आप देखिए कि मिले चाहे हों, वो मिलकर के कंपनी की अंदर की इंफॉर्मेशन तो ले रहे हैं। वो अंदर की इंफॉर्मेशन शुरू के साल भर काम दे जाए, 1.5 साल काम दे जाए। लेकिन जैसे टाइटन का शेयर है, राकेश जी झुंझुनवाला साहब ने करीब मैं समझता हूँ पिछले 30 साल से होल्ड कर रखा है, 30 साल से भी ज़्यादा होल्ड कर रखा है। क्रिसिल का शेयर 27-28 साल से होल्ड कर रखा है। 98 में IPO आया था इसका, तो 24-26 साल से होल्ड कर रखा है। तो ये बात सर था उनका। देखते क्या है, वो मोटी बात बता दूं, एक तो नया सेक्टर हो, मैनेजमेंट साउंड हो, और उस सेक्टर के प्रोडक्ट की बाजार में डिमांड हो, कंपनी की इक्विटी छोटी हो, और अन्य लोगों को उसकी जो विशेषताएं हैं जो मालूम नहीं हो। जैसे क्रिसिल का IPO आया, लोग समझ नहीं पाए ये क्या भला है, लेकिन झुंझुनवाला साहब पकड़ बैठे। MCX का IPO आया, झुंझुनवाला साहब पकड़ बैठे, उसमें डायरेक्टर बन बैठे हो। आज 4,000 रुपये हो शेयर। क्रिसिल का रेट 10,000 रुपये था, 10 पेड अप शेयर। टाइटन को लोग समझते रहे तो घड़ी तो बेचती है, घड़ी बिकनी नहीं आने वाला टाइम, इंपोर्ट भी हो रहा है सब, घड़ी बिकेगी नहीं। लेकिन देखते देखते वो ज्वेलरी बिजनेस में एंटर हो चुकी थी और ज्वेलरी की किंग बन बैठी देश के अंदर। आज जो रिच लोग हैं वो ज्वेलरी टाइटन से ही खरीदते हैं, क्योंकि टाइटन के सोने में प्योरिटी है। फिर आप देखिए उनके जो शेयर होल्डिंग बताता हूँ, उनमें खास बात एक है कि इक्विटी सबकी छोटी मिलेगी, और ग्रोथ में कंसिस्टेंसी मिलेगी, मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट मिलेगा, जमी हुई कंपनियाँ मिलेगी, ऑनेस्ट मैनेजमेंट है मतलब। तो देखिए क्रिसिल था, टाटा टी थी, पहला शेयर था उनका सन 87-88 के आसपास, वो था टाटा टी, जिसके 5,000 शेयर खरीदे थे उन्होंने। वाटेक वाबक था, और ION एक्सचेंज था, टाइटन था, टाटा कम्युनिकेशन अभी है उनके पास, टाइटन भी है, और सब शेयर हैं वो। लेकिन टाटा कम्युनिकेशन में एंट्री ली कोरोना काल के दौरान, 800-850 रुपये के आसपास ली थी, जिसका भाव अभी 1800-1900। लेकिन
चक्कर क्या है कि इसमें ये बात ज़रूर है कि उनकी स्टडी है या इंटरनल इंफॉर्मेशन है, मैं नहीं कह सकता। अभी तक पिछले 4 साल के बावजूद भी टाटा कम्युनिकेशन की प्रॉफिटेबिलिटी में कोई सुधार नहीं है। क्रिसिल है, उनके पास आयोन एक्सचेंज है, अरविंदो फार्मा में बहुत पैसा कमाया उन्होंने। तो इस तरह से ये इस तरह की कंपनियां सेलेक्ट करते हैं जिनके अंदर जिनकी छोटी इक्विटी क्वालिटी प्रोडक्ट है, मोनोपोली प्रोडक्ट हो। जैसे आयोन एक्सचेंज और वाटर वावक 2 कंपनी है जो कि वाटर रिसाइकलिंग के अंदर, एफ्लुएंट वाटर ट्रीटमेंट में, वाटर डिसैलिनेशन में वो काम करती है। मतलब उनकी मोनोपोली है, उनकी एक्सपर्टी है और छोटी इक्विटी है। दोनों कंपनी की छोटी इक्विटी है। खरीद लिया जम बैठे माल। तो खाली आप देखिए कि हज़ारों कंपनी हैं। अगर मान लो ये इन्फॉर्मेशन लेने जाएं इंटरनल भी, किस किस कंपनी से बात करेंगे? कोई लिफ्ट मारेगा, कोई नहीं अच्छा, अब तो ये आर के जी साहब बहुत बड़े आदमी, सन 87-88 में क्या थे आप बताइए। वो ठीक थे कि इनके फादर एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। कुछ कांटेक्ट हो सकता है रहे हों, लेकिन वो ब्रोकरों से कांटेक्ट होंगे, मैनेजमेंट तो आते जाते रहते हैं। और ये टाटा बिरला बड़े बड़े लोग, ये इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह, इनको भी क्या गांठते, कुछ नहीं गांठते। तो ये जो 4-5 बातें मैंने बताई, छोटी इक्विटी, क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट, इमर्जिंग सेक्टर, कंसिस्टेंसी ऑफ द ग्रोथ, ये सारी चीज़ें ये देखें। क्रिसिल मोनोपोली बिजनेस था उस समय। ये केआर और इकरा तो बाद में आए। मतलब केआर और इकरा, ये तीनों, क्रिसिल, केआर, इकरा, ये तीनों गवर्नमेंट की कंपनियां, रेटिंग एजेंसीज हैं। तो केआर और इकरा बाद में आए और इन्होंने इकरा के भी शेयर खरीदे और केआर के भी खरीदे। तो इन लोगों का जो पकड़ है, मैं भी यही करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैंने पैसा कैसे कमाया, इसी तरह कमाया है। ये बात है जरूर है, वो बहुत बड़े हैं, मैं छोटा हूँ उनकी तुलना। मैं कोई फेंका फाकी या अप्रिशिएशन नहीं करता हूँ, उनकी तुलना में छोटा हूँ। तो इसी तरह से मुकुल अग्रवाल साहब का बताता हूँ आपको। मुकुल अग्रवाल साहब ने, अभी इनका नाम प्रकट अभी हुआ है, मैंने तो अभी देखा है पिछले 2-3 साल से, लेकिन इनकी होल्डिंग भी आज की तारीख में 5,000 करोड़ रुपए की। अब वो क्या किया इन्होंने, एक तो लो प्राइस शेयर, जैसे जैन टेक्नोलॉजी को पकड़ लिया ना, और पर्ल ग्लोबल को पकड़ लिया। मैंने वीडियो बनाया था इस पर, जैन टेक्नोलॉजी पे बनाया था। और न्यूलैंड लैब, छोटी इक्विटी है, एपीआई बढ़ाती है फार्मास्यूटिकल में, जिसका भाव 9,000 करोड़ रुपये पहुँच गया। जैन टेक्नोलॉजी, न्यूलैंड टेक्नोलॉजी, पर्ल ग्लोबल, लक्स इंडस्ट्रीज जो पिटा पड़ा था बढ़ना शुरू हो गया है, बीएसई लिमिटेड और सीएट और कई कंपनी। ये तो कुछ सैंपल लिए हैं। तो ये क्या है कि वही सब छोटी इक्विटी है। जब इनमें उछाल आता है तो लाइक कैट्स एंड डॉग बढ़ती हैं ये कंपनी। जैसे एक फायरस डॉग दौड़ता है ना, या जस्ट लाइक टाइगर दौड़ता है, उस तरह वो कंपनियां। आप देखो बीएसई कितने से टाइम में 20-25-30 गुना हो गया मतलब। तो इन लोगों की सबसे खास बात है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे में खास बात है, मैं अपनी बात में बड़ाई नहीं करूँगा यहाँ। आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट आप। ये तो मैं जब कहूँगा जब आप मेरे साथ कभी चाय पे बैठे आए, कभी मिलेंगे, जब बताएंगे हम आपको, कॉफ़ी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, जब भी होगा देखेंगे हम। तो दिस इज़ द पोजीशन व्हाट आई वांट टू से। मेरा मतलब ये है कि आप लोग भी जो शेयर सर्च करते हैं, या मैं भी जो आप लोगों को शेयर बताता हूँ, जैसे कल ही मैंने वीडियो बनाया था, तो मेरा वीडियो था इंडिया मार्ट इंटरमेश, और एक दूसरा वो और थी कंपनी सफारी। छोटी सी इक्विटी है, ब्रांड वैल्यू है, टिका हुआ जमा हुआ मैनेजमेंट है। तो इस तरह की शेयर खरीदिए, इस तरह की खरीदिए नहीं, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं स्टडी का तरीका बता रहा हूँ। ब्रांड वैल्यू हो, सस्टेनेबिलिटी हो, मैनेजमेंट साहूकार हो, ईमानदार हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी हो। बाजार में देख लीजिए, सफारी बिकती है, सफारी का माल बिकता है खूब बाजार।
और इंडिया मार्ट इंटरनेशनल इंटरमैश जो है उसको भी आप जैसे ही मोबाइल खोलेंगे आप एक लाइन डालिए कि पैरासीटामोल प्राइसेज इन द इंटरनेशनल मार्केट, घाट इंडिया मार्ट इंटरनेशनल की साइट खुलती नजर आएगी आपको। और अगर आपने उसे उंगली घुमा दी उस पर तो आपके पास थोड़ी बहुत देर में टेलीफोन भी आ जाएगा, क्या इंडिया मार्ट से बोल रही हूँ, मैडम बोलेगी आपको पैरासीटामोल कितना चाहिए, सिविल से लाइक दिस। तो ऐसी जो कंपनियां हैं माय डियर, तलाश करो। मैं करता रहूँगा, मैं रिकमेंड मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जो मैं नाम बताता हूँ उनको आप इजीली मत लें। आपको बताएगा कोई भी नहीं, मेरा जैसा सीधा आदमी बता देता है, क्योंकि मेरी तो हॉबी है। तो उन कंपनियों को आप सरलता से ना ले। एप्पल पे बढ़ाया था, पर्ल ग्लोबल पे बढ़ाया, और KPR मिल पे बनाया, कोटा वाला नहीं, गोकुलदास एक्सपोर्ट पे बनाया। अभी की बात बता रहा हूँ, ताज़ा बातें बता रहा हूँ। फिर कई वीडियो बनाए मैंने, IT सेक्टर पे बनाया। दुनिया पे ऑल माय वीडियोज आर सक्सेसफुल, माय ऑल एनालिसिस आर सक्सेसफुल। आप ये मान लो मैं रिकमेंडेशन शब्द मेरे मुंह से काम में नहीं ले सकता, बिकॉज आई एम नॉट ए रजिस्टर्ड कंसल्टेंट। माई चैनल इज़ नॉट रजिस्टर्ड। माई चैनल तो है, रजिस्टर्ड है, बट आई एम नॉट रजिस्टर्ड विद दिस एज ए कंसल्टेंट। वो एक अलग बात है कि मैं बहुत से कंसल्टेंट से बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ, बताता हूँ, और मेरी 100% टिप सक्सेस है, स्टडी सक्सेस है। तेजी के बाजार में तो सक्सेसफुल जाएंगे। अडानी पोर्ट है, जैसे अंबुजा सीमेंट है, बिरला कॉरपोरेशन है, JK सीमेंट है, JK लक्ष्मी है, ये सब मैं बना चुका हूँ। और फिर भारत डालमिया भारत है, सीमेंट सेक्टर पे वीडियो बनाए, कई वीडियो बनाए मैंने। तो ये है दोस्तों, इसलिए आप भी यही देखें कि जो बड़े, खाली आप ये मत देखिए एक साहब RKJ साहब क्या खरीद रहे हैं, मैडम रेखा झुंझुनवाला है अब तो, मैडम रेखा क्या खरीद रही हैं, या धमानी साहब क्या खरीद रहे हैं, केडिया जी क्या खरीद रहे हैं। आप खाली यही ना देखें, आप एज ए जनरल प्रिंसिपल देखें ये लोग क्या देख के, क्या इंग्रेडिएंट्स है जिनको देख के खरीदते हैं। आप मैनेजमेंट से मालूम मिल लिया है, अब मैनेजमेंट ने झूठ बोल दी, इनको बताइए आप, गलत पिक्चर पेश कर दी इनके सामने, मारे जाएंगे नहीं ये। तो ये खुद भी अपने लेवल पे उन सब चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, एग्जामिन करते हैं। यही मैं करता हूँ। आज मुझे कोई मैनेजिंग डायरेक्टर भी आके कह दे, या टेलीफोन आ जाए कि यार भुवनेश जी ऐसा शेयर है, ये खरीद लो, हमारा चांदी हो जाएगी, मैं नहीं मानूंगा सीधी बात। आई विल नॉट एक्सेप्ट ब्लंटली, मैं उसको एग्जामिन करूँगा, थोरली एग्जामिन। मेरे को मेरे ब्रोकर कहते हैं, पहली बात तो बताते ही नहीं, उनको मालूम है कि बताने की इस आदमी को आवश्यकता ही नहीं, बल्कि वो मुझसे पूछते हैं। तो मैं उनसे जब ये रीज़न पूछता हूँ कि मुझे कारण बताओ आप, कि साहब कारण तो हमारे पास नहीं है, तो कारण नहीं तो मैं मानूंगा नहीं। खैर, लेकिन मैं इसकी स्टडी कर लेता हूँ, इसकी थोरली एग्जामिन कर लेता हूँ इस शेयर को। अब कई लोग मुझसे कहते हैं कि साहब आप 18 घंटे काम काहे में करते हो। भाई साहब, 2 कंपनियों की स्टडी करने में 10 दिन लग जाते हैं, रात दिन करते हैं, उसको भी कितनी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कितनी पढ़नी पड़ती हैं, आप ही बताइए आप। तो थैंक यू वेरी मच। आज काफ़ी गपशप हो गई है, काम की बात हुई है, गपशप तो हंसी मजाक की बात है। तो आदमी को खुश रहना चाहिए। सैटरडे आज, देयर इज़ नो स्ट्रेस ऑन द माइंड। मार्केट खुला होता है जब भी स्ट्रेस होता है, चूँकि एक वो भी सब्जेक्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको वॉच करना पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।